आजकल ठंडी बहुत ज़ोरों से पड़ रही है और ऐसी परिस्थिति में गर्म कपड़े तो ज़रूरी है ही। साथ साथ हमारे भोजन में खान पान भी गर्म होना ज़रूरी है। सिर्फ गर्म खान पान नहीं, ऐसा खान पान जो हमारे शरीर में गर्मी प्रदान कर सके। तो आइए जानते हैं खाने में कौन कौन से 7 ऐसे फूड को शामिल करें, 7 ऐसे भोजन को शामिल करें जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा कर सके, गर्मी दे सके। तो आइए जानते हैं इन 7 फूड के बारे में। ये फूड क्या है? बने रहिए हमारे इस चैनल पर और देखते रहिए इन 7 फूड के बारे में। इन 7 फूड में, इन 7 भोजन में पहला जो भोजन है ना, वह है शहद। शहद जो है, इसकी तासीर गर्म होती है और यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ सर्दी से होने वाले जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी बीमारियां होती है, उन बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है इन शहद में। शहद के पास एंटीऑक्सीडेंट पावर है, हमारे शरीर में ये ताकत लाने का काम करता है। हम जब दूध पीते हैं तो अक्सर चीनी डाल करके पीते हैं। अगर हम उस दूध में शहद को मिला देना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि हमारे शरीर में और एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाएगा। तो पहला फूड जो है, पहला जो भोजन है, हम अपने खान पान में इस ठंड के मौसम में शहद को जरूर शामिल करें। शहद बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही कारगर है। इसीलिए जितनी भी सर्दी खांसी की आयुर्वेद की दवाई बनाई जाती है, सबों में शहद का प्रयोग जरूर होता है। जितने भी तरह के टॉनिक्स बनाए जाते हैं, हेल्थ टॉनिक्स बनाए जाते हैं, उनमें शहद का प्रयोग जरूर होता है। शहद इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, शरीर के हेमोग्लोबिन को भी बूस्ट करने का काम करता है। इसलिए अपने खान पान में शहद का उपयोग बहुत जरूरी है। दूसरा जो फूड है, दूसरा जो भोजन है जो इस ठंड के मौसम में अपने खान पान में शामिल करना चाहिए, वह है बादाम। हमारे शरीर को एक गजब की एनर्जी देती है, अंदर से गर्मी प्रदान करती है। इसलिए गर्मी देती है कि यह होता है गर्म तासीर की। बादाम के साथ साथ अगर हम खजूर का अगर सेवन करते हैं तो और बेहतर फायदा हमारे शरीर को मिल सकता है। इसलिए बादाम बहुत ही ज़रूरी है और कहा जाता है कि अगर इस शरीर के सेल को रिचार्ज करना है ना, सेल को अगर चार्ज करना है, सेल में पूरी एनर्जी देना है, तो बादाम का सेवन ज़रूरी है। और ठंड के मौसम में अगर बादाम का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को बादाम गर्मी प्रदान करता है और गर्मी दे करके रखता है। इसलिए इस ठंड के मौसम में बादाम का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। अदरक हमारे भोजन में तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, वह है अदरक। इस ठंड के मौसम में अगर शरीर को बचाना है ना, शरीर को ढेर सारी इन्फेक्शन से बचाना है, ढेर सारी बीमारियों से बचाना है, जर्म से बचाना है ना, और सबसे बड़ी चीज़ इस ठंड की एलर्जी से अगर हमारे शरीर को बचाना है तो अपने खान पान में अदरक को ज़रूर शामिल कीजिए। अदरक वाली चाय इस ठंड के मौसम में हमारे शरीर को पूरी गर्मी प्रदान करता है। तो अदरक बहुत ही ज़रूरी है और अदरक में होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा देता है। और अदरक से गले की खराश ख़त्म होती है। हमारे शरीर में सर्दी खांसी की जो अगर प्रॉब्लम होगी तो अदरक यूज करने से सर्दी खांसी की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। और सब्जियों में अदरक अगर डाली जाए तो सब्जी का जायका ही बदल जाता है। इसलिए अदरक अपने खान पान में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और इस ठंड के मौसम में तो ख़ास तौर से
तो आइए जानते हैं जो चौथा फूड जो है अजवाइन। इस ठंड के मौसम में अपने खान पान में अजवाइन का प्रयोग ज़रूर करें। अजवाइन गर्म तासीर की होती है और ठंड के मौसम में कहा जाता है कि लोग खाते हैं, कस के खाते हैं पूरा से। तो खाना तो खा लें पूरा से, अगर वह डाइजेस्ट नहीं हो पाए तो क्या होगा। तो अपने भोजन को पचाने के लिए अजवाइन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अजवाइन में होता है डाइजेस्टिव जूस बनाने की गजब सी पावर, जो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को अपडेट करता है। और जब हम अजवाइन सेवन करते हैं तो अजवाइन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो हमारे सेल को गर्मी प्रदान करता है। और जब सेल को मिलेगी गर्मी तो स्तन को भी मिलेगी गर्मी, और स्तन को मिलेगी गर्मी तो ठंड का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ पाएगा। इसलिए अपने भोजन में अजवाइन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और अगला जो भोजन है वह है इस ठंड के मौसम में तिल। कहा जाता है तिल जो है वह इतनी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है कि हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करता है, सेल्स को रीजेनरेट करने का काम करता है, सेल को एक्टिव रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि तिल के तेल होता है गर्म तासीर की, और सर्दियों में तिल के लड्डू बहुत चाव से लोग खाते हैं। इसीलिए 14 जनवरी जो होता है ना, मकर संक्रांति का, तो ठंड के मौसम में लोग उस दिन से तिल खाना शुरू करते हैं। तिल इसलिए खाते हैं कि शरीर में गर्मी बनी रहे, और वहाँ से गर्मी का आगाज होता है। 14 जनवरी के बाद लोग समझते हैं कि अब गर्मी आने वाला है। तो तिल गर्म प्रवृत्ति की है और हम अपने शरीर को गर्म रखना है तो तिल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अपने शरीर को रखना है स्वस्थ तो अपने भोजन में दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। दालचीनी जो होता है यह एक आयुर्वेद औषधि के रूप में जाना जाता है, और दालचीनी का सेवन हमारे शरीर में इतना फायदेमंद है कि डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने की अद्भुत क्षमता होती है इस दालचीनी में। दालचीनी जब हम यूज करते हैं तो हमारा शरीर गजब की एनर्जी प्रदान करता है, हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है उससे। और सबसे बड़ी बात है हमारे शरीर में जो भी सेल्स होते हैं ना, सेल्स में यह इतना अपना पावर लगाती है, पावर दिखाती है दालचीनी, कि हमारे सेल को रीजनरेट करने का काम करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, ब्लड फ्लो को अच्छा करती है हमारे शरीर में। और कहा जाता है कि सर्दी खांसी का अगर प्रॉब्लम है तो वह दालचीनी यूज करने से ख़त्म होता है। इन्फेक्शन को ख़त्म करती है दालचीनी। तो अपने शरीर में दालचीनी का यूज बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए इस ठंड के मौसम में दालचीनी का यूज़ ज़रूर करनी चाहिए। जिस फूड के बारे में सदियों से, पुराने ज़माने से लोग कहते आए हैं कि यह बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, वह है गुड़। यानी कि जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मीठा के नाम से कहते हैं, या ईख के रस से तैयार होता है। गुड़ जो होता है यह गर्म तासीर की होती है, और सबसे बड़ी बात है गुड़ को खाने से हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होता है, गर्मी पैदा होता है। और गुड़ वाली चाय वो आज सपना हो गया है। पुराने ज़माने में लोग गुड़ की ही चाय पीते थे, लेकिन गुड़ में होता है औषधीय गुण। अगर 3-4 साल पुराना गुड़ मिल जाए और उस गुड़ में अगर हम चाय बना करके पिए तो यह ठंड का थोड़ा भी एहसास नहीं होगा। तो इस ठंड के मौसम में गुड़ का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए गुड़ का भी प्रयोग 14 जनवरी से लोग शुरू कर देते हैं कि अब ठंड ख़त्म हुआ, गुड़ खा करके लोग ठंड को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस ठंड के मौसम में अगर अपने शरीर को बचाना है तो इन 7 फूड को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। शहद शामिल करें, बादाम को शामिल करें, अदरक को शामिल करें अपने भोजन में, अजवाइन को शामिल करें अपने भोजन में, तिल को शामिल करें अपने भोजन में, दालचीनी तो ज़रूर ही शामिल करें अपने भोजन में, और
गुड़ का चाय पीना नहीं भूले, गुड़ को शामिल करें अपने भोजन में। तो ये सब रहा इस ठंड से बचने के लिए जो भोजन है, जो फूड है, उसमें ये सभी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इस ठंड के मौसम में आप अपने शरीर को कीजिए सुरक्षित, दीजिए सुरक्षा, इन 7 फूड को सेवन ज़रूर कीजिए। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे इस वीडियो जो मिल रहा है आपको, यह वीडियो जिस चैनल पर मिल रहा है, चैनल का नाम है मेडिसिन फॉर लाइफ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा जब अपलोड हो ना तो आपको पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।